नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। वक्त है देश की सबसे बड़ी खबर के सफर पर चलने का। आज बात श्री गंगानगर की उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सिर्फ 13 साल की एक बच्ची जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी उम्मीद थी कि वे सुरक्षित अपने घर पहुंचेगी, लेकिन एक भरोसे का गलत फायदा उठाकर उसे ऐसे अपराध का शिकार बनाया गया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। राजस्थान के श्री गंगानगर की ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि यह भी पूछती है कि आखिर हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा कितनी मजबूत है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सबसे शर्मनाक वारदात, 13 साल की मासूम बनी हैवानियत का शिकार। एक 13 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर लौटने के लिए एक ई रिक्शा में बैठती है, वो भरोसा करती है कि ये रिक्शा वाला उसे उसकी माँ के पास पहुँचा देगा, लेकिन वो ई रिक्शा उसे उसके घर नहीं बल्कि हैवानियत के अंधेरे में धकेल देता है। एक ऐसी बंद कोठरी जहां अगले 4 दिनों तक इंसानियत की हर हद रौंदी जाती है और उसकी मासूमियत को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। राजस्थान के श्री गंगानगर की ये वह खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात है जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर हर बच्चा अपने आसपास की दुनिया को टिका हुआ मानता है। 18 जून 2026 राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। 13 साल की एक मासूम बच्ची अपनी सहेली से मिलने करीब 100 किलोमीटर दूर श्री विजयनगर गई थी। परिवार को पूरा यकीन था कि शाम तक वह हंसते मुस्कुराते हुए घर लौट आएगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उसकी कोई खबर नहीं मिली। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। हर आहट पर लगता शायद बेटी आ गई। रिश्तेदारों को एक एक करके फोन किए गए, हर जगह तलाश शुरू हुई, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। उधर वही मासूम किसी तरह बस पकड़कर देर रात श्री गंगानगर बस स्टैंड पहुंची। रात का सन्नाटा था, सड़कें लगभग खाली थीं और उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह जल्दी से अपने घर अपनी माँ के पास पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ वह एक ई रिक्शा में बैठ गई। ई रिक्शा चलाने वाले का नाम था राम बाबू। रास्ते भर उसने मीठी मीठी बातें की, भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ देगा। उस 13 साल की बच्ची ने भी बिना किसी डर के उस पर विश्वास कर लिया। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को उसने अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला समझा, वही उसकी जिंदगी को सबसे भयावह अंधेरे में धकेलने वाला है। भरोसा जो मौत से भी बदतर साबित हुआ। ई रिक्शा में बैठी बच्ची को घर नहीं अपराधियों के हवाले किया गया। घर तक पहुंचाने के बजाय राम बाबू ने चंद रुपयों के लालच में उस मासूम को होटल जॉय इन के मालिक और मैनेजर के हवाले कर दिया। उसी पल से उसकी जिंदगी एक ऐसे डरावने अध्याय में प्रवेश कर गई जिसकी कल्पना भी किसी इंसान की रूह को कपा दे। 4 होटल, एक भयावह साजिश। जांच में सामने आए कई होटल जहां बच्ची को बार बार ले जाया गया। राम बाबू और होटल मालिकों के बीच सौदा हो चुका था। बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाने लगा। जांच में सामने आया कि होटल जॉय इन, होटल खूंगर, होटल सफायर और बीरबल चौक के पास मौजूद होटल ड्रीम, इन 4 होटल को उस मासूम के लिए नर्क बना दिया गया। होटल के मालिकों और मैनेजरों ने 5 दिनों के भीतर उस बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों के सामने परोस दिया। दिन हो या रात उस मासूम पर दरिंदे टूट पड़ते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक कुल 32 लोगों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया और क्रूरता की हद तो देखिए। जब वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, चीखती चिल्लाती थी, तो दरिंदे उसकी आवाज को दबाने के लिए जबरन शराब पिला देते थे ताकि वह बेहोश हो जाए और यह लोग अपना घिनौना खेल जारी रख सकें। इस वैश्यपन की हद यहीं खत्म नहीं हुई। एक होटल मैनेजर ने उस मासूम बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को भेज दी। यह तस्वीरें सुराग शहर में आक्रोश, मशाल जुलूस, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। उधर 22 जून तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो रोती बिलखती मां सदर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस को पहले ही मुखबिर के जरिए भनक लग चुकी थी।
23 जून को पुलिस ने होटल खूंगर में छापेमारी की और बच्ची को उस बंधक अवस्था से आजाद कराया। जब बच्ची को रेस्क्यू किया गया तो उसकी हालत देखकर पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और महिला थाना प्रभारी कलावती चौधरी की मौजूदगी में बच्ची के बयान दर्ज किए गए। पॉक्सो एक्ट और प्रोस्टिट्यूशन एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ और जांच की कमान एडिशनल एसपी कैलाश दान को सौंपी गई। जैसे ही यह खबर श्री गंगानगर के लोगों तक पहुंची, पूरे जिले में गुस्सा फूट पड़ा। लोग मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर उतर आए। व्यापार मंडल, छात्र संगठन और स्थानीय विधायक रुपिंदर सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों ने धरने दिए। जनता की मांग एक ही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। इस भारी आक्रोश के बीच जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस अब तक 14 से 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें ई रिक्शा चालक राम बाबू, होटल मालिक मयंक सेन, मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन शामिल हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने वाली हैं। और हाँ, कानून के इस एक्शन में एक और बड़ा कदम देखने को मिला। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने उन 3 से 4 होटल पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया, जहां इस घिनौने पाप को अंजाम दिया गया था। अवैध निर्माण और नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे इन होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। होटल तो गिरा दिए गए, आरोपी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस 13 साल की बच्ची के तन पर जो जख्म लगे हैं उनका क्या? ऐसी भयानक स्थिति से गुजरने के बाद बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। आत्मविश्वास का खत्म होना, किसी पर भरोसा ना करना, खामोश रहना और दुनिया से डरना, यह उस बच्ची के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। होटल ढह चुके हैं, आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि श्री गंगानगर में 150 से ज्यादा होटल चल रहे हैं, जिनमें सिर्फ 40 के पास वैध लाइसेंस है। तो बाकी के 110 होटल किसके इशारे पर चल रहे थे? क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार था? करीब 8 महीने पहले भी पुलिस को ऐसी अवैध गतिविधियों के इनपुट मिले थे, फिर भी समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बुलडोजर से इमारतें तो गिरा दी गईं, लेकिन क्या हमारे समाज में पनप रही इस दरिंदगी की सोच को हम गिरा पाएंगे? क्या उस मासूम को वाकई इंसाफ मिल पाएगा? क्या यह मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दब जाएगा? तो 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई और 30 से ज्यादा लोगों ने ये हैवानियत की है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब ये जो प्रकरण है वो और इसके तार जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार जांच कर रही है और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैली जुड़ रही हैं, जो कि समाज सेविका हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रकरण है वो जो सामने आ रहा है, 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है और 30 से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल आते हैं। होटल के मालिक जो हैं, होटल के संचालक जो हैं, उनके नाम शामिल आते हैं। कहीं ना कहीं समाज पर ये धब्बा है। और दूसरी चीज कि इनकी जो मानवीय वृत्ति है वो किस तरीके से है, क्योंकि समाज के ऊपर ऐसे लोग कहीं ना कहीं कलंक का काम करते हैं। जो ये आप लोगों ने कड़ी चला रखी है, इस न्यूज को दबने नहीं दिया। आप इसको नियमित तौर पर दिखा रहे हैं। शिवम चतुर्वेदी जी, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। आपके चैनल का, न्यूज टीवी इंडिया की टीम ने जो इतनी मेहनत की है इस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए, ये काबिले तारीफ है। रही बात की इन 32 लोगों की जो मानसिकता है, आजकल इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे देखेंगे आप, गंदगी फैली हुई है। हम गाने कितने भद्दे चलाते हैं बच्चियों के साथ। अभी आपने देखा था, एक बहुत ही मशहूर गायक भी थे, उन्होंने बच्चियों को यूनिफॉर्म पहना के, स्कूल की यूनिफॉर्म को इतना अभद्रता से दिखाया। उसके साथ लोगों की मानसिकता, जो इतनी गंदी गंदी वीडियोस जो बच्चियों की डलकर आ रही है, तो उसके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फिर अगर पता चल जाता है, कंप्लेंट तक पहुंचती है ये प्रोसेस, लड़की अपनी सारी बात वो पहुंचाती है, जैसे तैसे माता पिता दबा देते हैं। माता पिता के बाद भी जैसे तैसे वो लड़की पुलिस थाने तक पहुंचती है, वो भी पुलिस वाले भी इसको बलात्कार का डिस्काउंट दे देते हैं।
मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि अगर ऐसे दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, पुलिस बिल्कुल अनदेखा कर देगी। आधे से ज्यादा बलात्कार के जो मामले हैं ना, मैं जी। कहूं कि पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार है कि लड़कियों को न्याय व्यवस्था जो उनको कागजों में और डिस्काउंट दे दे के जो दबा रही है, आरोपियों को बचा रही है, ये बेहद ही शर्मनाक है। आपने कहा कि इतने सारे होटल चल रहे हैं वहां पर, क्या पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है? आप बताइए, अगर मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में क्या गतिविधियां गलत हो रही हैं, क्या मुझे नहीं बिल्कुल भी भनक होगी? फिर काहे कि वो पुलिस प्रशासन। तो हमारे को चाहिए सबसे पहले कि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं, और सोचिए कि किस तरीके की उनकी मानसिकता, क्या बच्चियां अपने घर से बाहर ना निकले, काम ना करे, स्कूल कॉलेज पढ़ने नहीं जाएंगी? क्या हर जगह उनके माता पिता, जो आज के समय में माता और पिता दोनों कमाते हैं, वो दोनों जाएंगे? तो क्या वो बच्चियों के ऊपर कैसे 24 घंटे वो रह सकते हैं, पहरेदारी कर सकते हैं? यहाँ पर घर सुरक्षित नहीं बच्चियों के लिए, स्कूल सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में देखा, एक बच्ची, चौथी क्लास की बच्ची ने छत से छलांग लगा दी क्योंकि उसके टीचर ने उस पर ज्यादा ध्यान से उसकी बात को गहराई से नहीं उसकी सहायता करी। तो ऐसे जो मामले बच्चियों के लिए खासतौर पर मैं कहूंगी, जिसमें सुन्न पड़ जाते हैं माता पिता और वो लड़की रोती बिलखती रहती है, तो ऐसे में आपको बच्चों के जो मामले होते हैं खासतौर पे संवेदनशील होते हैं। शैली जी, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, प्रशासन भी है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, लेकिन जिस तरीके से ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्या इन 30 से ज्यादा लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई एक सबूत के तौर पर, एक निर्णायक के तौर पर ये माना जा सकता है या नहीं? देखिए, मैं कहूं कि बलात्कार का दोषी कौन है? जी, बलात्कार जो हमारे देश में बढ़ रहे हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगी कि कोर्ट, न्याय व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन, इन सबकी मिली भगत के कारण ये जो हमारे देश का गंदगी बलात्कारियों की फैली है, यही कारण है। अगर कानून इतना स्लो जो चल रहा है, आप देखिए पोस्को एक्ट में सजाए मौत, मृत्यु दंड, और आप कहें कि 20 साल की सजा हो रही है बच्चियों को अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है या फिर गैंग रेप हो रहा है। अगर किसी लड़की का कोमा में चली जाती है तो उम्र कैद या 20 साल की सजा। ये क्या चल रहा है? बलात्कार की सिर्फ एक सजा होनी चाहिए, सजाए मौत, ताकि औरों में भी डर बैठे। आप सबको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब है। अब ये देखिए, 20 साल की उम्र, आप सोचिए 20 साल की उम्र कैद मान लेते हैं, अगर ये 32 लोगों को होती है, चलिए ये तो बच्ची है तो बच्ची के साथ ये पॉक्सो एक्ट में जाएगा, पर अगर, क्योंकि 6 महीने के अंदर इनको निर्णय लेता है, पर अगर यही ऐसे बहुत से केसेस हैं जो पेंडिंग है, तो अगर आप सोचिए 20 साल तक क्या हम ऐसे अपराधियों को पालने के लिए बैठे हैं कि हमारे देश का राशन पानी, खाना, हुक्का पानी इनके लिए, इनको पालने के लिए, बलात्कारियों को पालने के लिए है जी। तो मेरा ये कहना है कि सजा देने वाला जो इतनी ढीलम ढाल कर रहा है, सजा देने वाला जो हमेशा ही इनके ऊपर एक रक्षक बनकर बैठा है कि आदमी है, गलती हो जाती है, लड़का है, गलती हो जाती है, बेटा है, गलत हो जाता है। अरे ऐसे कैसे गलत हो जाता है? क्योंकि उनको डर नहीं है कानून का। उनको पता है कि 100, 200, हजार रुपए देंगे, पुलिस वाले केस रफा दफा कर देंगे, 20,000, 30,000 देंगे। ऐसे ना जाने कितने केस फाइलों में दबते हुए उन्होंने देखा है, इसलिए वो चौड़े होकर खुशी से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये पहला मामला नहीं होगा कि उन्होंने 32 पुरुषों ने ये बलात्कार किया। ऐसी घटना उन्होंने और भी की होगी, अंजाम दिया होगा ऐसे अपराधों को, तभी उनके हौसले इतने बुलंद थे, उनको डर नहीं था, प्रशासन का भी डर नहीं था। वो इतने चौड़े होकर एक बच्ची को होटल में पहुंचा रहे हैं, 4-5 होटलों में घुमा रहे हैं। क्या ये प्रशासन यहाँ का सोया हुआ था? मैं ये कहना चाहूंगी। कहीं ना कहीं शैली जी, समाज भी कहीं ना कहीं, शैली जी समाज भी इसके लिए कसूरवार है, क्योंकि वो बच्ची 100 किलोमीटर दूर जाती है अपने दोस्त के घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। फिर वहां से जब वो आती है तो रिक्शा चालक जो रहता है वो उसको अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है और उसको एक होटल के मालिक के पास वहां पर बेच देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें समाज भी कसूरवार है और जो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो भी कम है इन आरोपियों पर, अगर देखा जाए तो। देखिए, हमारे देश में अगर कहा जाए, समाज कभी भी बेटी पक्ष का, लड़की पक्ष का तो हुआ ही नहीं। बेटियां तो उनके लिए पहले ही पर आई है। अगर कोई लड़की मर जाती है ना तो माता पिता कहते हैं कल को तो बिहानी थी, चलो चली गई, कोई बात नहीं। उनके लिए कोई बात नहीं है लड़की के साथ अपराध हो रहा है तो
क्योंकि उनके लिए लड़की जैसे ही वो शादी करते हैं तब वो लड़की मर रही है, तब उनको लेना देना नहीं माता पिता को, तो वो लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या लेना देना किसी माता पिता को। पर हम लड़कियों को लेना देना है, आज हमें जवाब चाहिए। आज हमारे देश की लड़कियां खुले विचारों की हैं, बाहर निकलती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं, शादी करनी है या नहीं करनी है, किसके साथ करनी है, वो फैसले खुद लेना चाहती हैं और पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, देश विदेश में अपना नाम कमाना चाहती है, अंतरिक्ष तक जा रही हैं लड़कियां। पर ये जो हमारे को ये कुचलने के लिए बैठे हैं कि लड़कियों में डर बैठेगा, बलात्कार कर देंगे, हर चौराहे पर एक एक भक्षक, क्या बोले आप, गली चौराहे पर भक्षक बैठे हैं जो ये लड़कियों को खाने के लिए बैठे हैं, नोचने को बैठे हैं। और दूर तो बहुत दूर की बात है, लड़कियों के घरों में ऐसे लोग शामिल हैं जो उनके साथ गलत छेड़छाड़ करते हैं। बच्चियों को पता भी नहीं होता कि उनको गुड टच और बैड टच हम कहें, कि उनको ये भी शिक्षा नहीं दी जाती, बेसिक शिक्षा भी नहीं दी जाती। समाज में हमारे को सबसे पहले अपनी शिक्षा में सेक्स एजुकेशन जोड़ना बहुत जरूरी है कि भाई हमको लड़कों को भी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी माता पिता को अपने लड़कों को इतनी गहराई से शिक्षा देनी चाहिए कि किसी लड़की को वो छेड़छाड़ को नहीं मार के जा रहे हैं, गंदे कमेंट करके जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये सब भी बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बलात्कार मानसिक भी होता है। हर तरीके का बलात्कार है, उसके कई श्रेणियां हैं। तो किस रूप में आप बलात्कार कर रहे हैं, बेटों को ये समझाना जरूरी है। और समझाना ये क्लास, मैं तो कहूँ कि आपको ये नर्सरी से ही चालू करना चाहिए। जब हमारा देश आधुनिकता पर जा रहा है तो आप अपने बेटों को शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फिलहाल के लिए जिस तरीके से मामला पूरा है, प्रकरण सामने आ रहा है, देखिए राजस्थान में ये कोई पहला मामला नहीं है और पूरे देश की अगर बात की जाए तो देश में ऐसे कई वारदात हैं, कई अपराधी हैं जो इस तरीके के गुनाह को अंजाम दिए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो मामला है, 13 साल की बच्ची को, जिस तरीके से आपने कहा कि जो युवा अवस्था है उसमें लोगों को पता होता है बैड टच क्या है और सॉफ्ट टच क्या है, लेकिन यहाँ पर एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, समाज कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है, प्रशासन अपनी तरफ से बुलडोजर एक्शन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक 13 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की गई है, उसके जो पूरे अगर बात की जाए तो मानसिक स्तर पर जो असर पड़ा है, चाहे वो पूरे जीवन की बात की, एक छाप छोड़ देता है और इससे उभरने के लिए उसको पूरा जीवन लग जाएगा। समाज में वो कॉन्फिडेंस होकर के बात नहीं कर पाएगी, डर डर कर रहेगी। इन सब परिस्थितियों में बच्ची किस तरीके से बड़ी होगी, क्या कुछ समझेगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, हमारे देश में अगर कहा जाए तो 10 महिलाओं में से 9 के साथ यौन शोषण हुआ है। वो रूप कोई भी हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे किसी शारीरिक रूप से हो, तरीके से टच किया गया, परंतु वो शोषण हुआ है। शादी के बाद भी पति भी अलग तरीके से उनके साथ शोषण करता है, जो अब बलात्कार की श्रेणी में भी से हटा दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये सब चीजों को रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमें अपने समाज को बदलना है तो बदलने की शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। क्या माता पिता अपने बच्चों को एक बार भी, अपने बेटे को समझाते हैं बिठाकर कि बेटे तुझे बलात्कार नहीं करना। आज मेरा बेटा है, मैं एक 15 साल के बेटे की माँ हूँ, मैं उसको समझाती हूँ, बेटे कभी भी कोई लड़की के साथ आपके दोस्त जा रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहा है, आपने नहीं करना है। और अगर वो भी कर रहे हैं, आपने उनको समझाना है, कभी किसी लड़की पे कमेंटबाजी नहीं करनी, कभी किसी लड़की को गलत टच नहीं करना, कभी ये सब चीजें मैं सिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर में से शिक्षा शुरू की है। तो हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि हर माता पिता को अपने घर में शुरुआत करनी चाहिए। और मैं बच्चियों से ये खासतौर पे आपके टीवी माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों, अगर आपके साथ कोई भी गलत चीज हो रही है, आप अपने माता पिता, स्कूल टीचर की किसी की हेल्प नहीं ले सकते, तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हो। 100 नंबर पे आप मिलाएंगे, 112 पे मिलाएंगे, या फिर पहला नंबर है 100 नंबर, दूसरा नंबर है 112 पर आप कॉल मिला सकते हैं। या फिर आप जो महिलाओं की हेल्पलाइन है या बच्चों की हेल्पलाइन है 1091 पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपका साथ देंगे और आपको अपने जीवन को खत्म नहीं करना है, हताश नहीं होना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल शैली जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले घर से शुरुआत करनी है, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद देश की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत जो है वो घर से ही करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैली जी तमाम जानकारियों के लिए, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो आपने वक्तव्य दिया उसके लिए। तो देखिए, फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो ये जो मामला है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ श्री गंगानगर का नहीं, सवाल पूरे देश की न्याय व्यवस्था का है। हर बार ऐसी किसी वारदात के बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं, कैंडल मार्च निकाला जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग उठती है। वहीं आपको बता दें कि नेता सख्त कार्रवाई का भी भरोसा देते हैं, पुलिस गिरफ्तारियां करती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही मामला सुर्खियों में
गायब हो जाता है और पीड़ित परिवार सालों तक अदालतों के चक्कर काटता रह जाता है। फिलहाल मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ।